हरे कृष्ण सर। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। गर्भोदकशाही विष्णु ने ब्रह्मा का प्राकट्य। तो इसको करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अनव्याधितरश्चार्थस्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मदेवाय दिकवये मुहूर्ते सूर्याः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुतं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 8 गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। मैत्री उवाच सतसेव नियेवत कुरुवंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधान विजयहाजिते कीर्तिमाला पदे पदे नूतनस्य भीषणम्। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर ने कई प्रश्न किए। मैत्री मुनि अब कहते हैं, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हुए हो विदुर, और यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रति क्षण नूतन से नूतनतर होती जा रही हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सो अहं नृणाम शुल्ल शुल्ल सुखाय दुखम महत्कतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों की लाभार्थ कहा था जो अब अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, आसीन मुर्व्याम भगवन् निमात्यम संकर्षणं देवम कुंठस्थत्वं विविस्वस्तत्वतः प्रस्य कुमार मुख्य मुनयो अन्वपृक्षणः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषयक सत्यों के बारे में पूछा था। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, समेव निष्णयं बहुमान्यतं यद्वासुदेवा भीतमामन्नन्ति प्रत्यग्घृताक्षाम्बुज कोशमिषद उन्मीलयन्तं विबुधो दयायः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, उस समय भगवान संकर्षण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वजन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं। किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सवधुर्न्युदातरे सुजता कलापे रूप स्पृशन्त अश्चरनो पदारम पद्मं यदचर्तय हिराजकन्यः सप्रेम नाना बलि निर्वराः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, चूंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। अब आगे महर्षि यहाँ पे महर्षि मैत्रेय कहते हैं, गृह्णन्तो वचसा अनुराग अस्खलत्पदेनाश्य कृतानि तज्ज्ञाः किरीट साहस्र मणिप्रवेकः प्रत्योदितोद्याम फणासहस्रम। अब यहाँ पे महर्षि मैत्रेय कहते हैं, सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे, स्नेह तथा प्रेम से भरे चुने हुए शब्दों से लय सहित भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान संकर्षण अपने हजारों फलों को उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखेरने लगे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, प्रोक्तम किलैत किलैत तद्
भगवत्तमेन निर्वृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय सहजा पृष्टः सांख्यायनायांग वृद्धवत्तय। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी पारी से में संख्यायान मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बतलाया जिस रूप में उन्होंने संकर्षण से सुना था। अब आगे मैत्री मुनि कहते हैं, विवक्षमाणो भगवत विभूति जगात सो अस्मत् गुरवे अन्वितायाः पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। सांख्यायन मुनि अध्यात्मवादियों में प्रमुख थे, और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उसको उनको सुना। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, प्रोवाच मह्यं स दयालुरुक्तो मुनिः पुनस्तेन पुराणमाद्यं सो अहं दैवत्वे कथयामि वत्स श्रद्धालवेय नित्यम अनुवर्तायः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि परशर ने महर्षि पुलस्त के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण भागवत सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप में मैंने सुना है, उसी रूप में मैं तुम्हें तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, उदापलुतं विश्वमिदं तदासीद यन्निद्रया मिलित अहिंद्रदलपे अधिशयान एकः कटक्षणः स्वात्मरतो धीरीः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे, तीनों जगत जल में निमग्न थे, तो गर्भोधक शाही विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी सैया में अकेले लेटे। यद्यपि वे अपनी निजी अंतरंगा शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी। इसका तात्पर्य यह है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा सतत दिव्य आनंद लेते हैं, जबकि बहिरंगा शक्ति विराट जगत के प्रलय के बाद निलंबित कर दी जाती है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सो अंतः शरीरे अपृत्य भूत शून्य कालात्मिकां शक्ति मुदीरयानः उवाच तस्मिन् सलीले पदे स्वेर यथा नलो दारुणी रुद्धवीर्यः। अब यहाँ पे विदुर कहते हैं, यहाँ पे विदुर को मैत्री मुनि कहते हैं, जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छुपी रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, चतुर्युगानां च सहस्रमपसु सपन्न सब योदिरित्या सुशक्तयाः कालाख्य या साधित कर्मतंत्रो लोकान पितान तदृश्ये स्वदेहे। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टेरः अन्तर्गतो अर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः संशयम् अस्तदा विद्यते नाभिदेशात्। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था, भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर नाभि से बाहर निकल आया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सपद्म कोशः सहसो दतिष्ठत कालेन कर्म प्रतिबोधनेन सरोजिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नक्र इवात्मयोनिः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से
प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूरज की तरह हर वस्तु को अलौकित किया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, लोक पद्मम सउ एव विष्णु प्रभृति विशक सर्ग भासम तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं समवदन्ति सुअभूत। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, उस ब्रह्मांड में कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए, और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयं ब्रह्मा कहते हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तस्यां च चाम्भोरुहकर्णिकायामवस्थितो लोकमपश्यानः मपश्यमानः परिक्रमन् वयोम्नि नेत्रः अश्चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं से अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने चारों दिशाओं के रूप में चार सिर प्राप्त किए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तस्माद्युगान्त अश्वसनावत गूढ़ना जलो चक्रात लीलाधूढ़म् उपाश्रिता कंचमूलोक तत्त्वम् नात्मान मध्वा विददादिदेवः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को, न कमल को, न ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, क एष यो असावह मज्ज पृष्ठा एतत् कुतो वाब्ज मनन्य तपसु असति हैधस्तादिः किंचनैत दधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, ब्रह्मा जी ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं हूँ कौन? यह कमल कहाँ से फूट कर निकला है? इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए, और जिससे यह कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल नाल के रंध्रों छिद्रों से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु की नाभि के निकटतम जाकर भी वे जड़ भूमि का पता नहीं लगा पाए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तमस्य पारे विदुरात वसर्गम चिन्वतो अभूत सुमहामिस्त्रीणैः यो देहे भाजां भयवीरयानः परीक्षि योत्या परीक्षिणोत्या युरजस्य वेति। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए, जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भ्रांति भय उत्पन्न करता है। अब श्लोक नंबर 21 में मैत्री मुनि क्या करते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।